बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, सो देखो ये जो पार्ट है ये एमएमसी 40% का पार्ट है, विच इज नोन एज दी एमएमसी फेज 22। ये एनालिसिस से रिलेटेड बी, ठीक है। ये जो ए बी पार्ट है ना, ये जनरली सेपरेटेड है कुछ मेजर चीज़ों के लिए, ठीक है, कुछ मेजर चीज़ों के लिए ये वैलिड है। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कैंडल आर्मीज के बारे में, ठीक है। कैंडल आर्मिंग क्या होता है? कैंडल आर्मिंग होता है जब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस वैल्यू को, पर्टिकुलर प्राइस जोन को कैंडल्स की विक और बॉडी प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने से। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो एक ऐसा प्राइस है, अगर जो ब्रेक हो गया, जहाँ पर एक पावरफुल बुलिश पैटर्न बन गया, तो मार्केट उसके बाद रुकने वाली नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता। मार्केट ट्राई टू टेस्ट इट, वो कई बार अपने फेकआउट्स वहां पर क्रिएट करती है एंड देन फिर बाद में कंटिन्यू करती है। ऐसे पैटर्न्स को हम लोग कैंडल आर्मिंग कहते हैं, जिन्हें आप वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, बट कभी कभी ये समझ में नहीं आते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पैटर्न क्रिएट होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर ना मेरे सामने एक ऐसी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, मान लो, और उसके बाद मार्केट नीचे जाती है इस तरीके से, ठीक है, फिर आती है ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसको अगर कैंडल बॉडी क्लोज कर जाए यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो भाई मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा सकती है। तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाते जाते अपनी बॉडीज को श्रिंक करने लग जाती है, ब्रेक करती है, ब्रेक करती है, कभी कभी क्या होता है वो अपनी बॉडी को इससे ऊपर क्लोज भी कर देती है, बट विक फिर भी रहती है। तो अगर ये बॉडी क्लोज भी कर दे तब भी अब इस केस में हम लोग वॉल्यूम फिलअप नहीं कह सकते, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। अगर ये क्लोज भी कर दे, वी कैन नॉट से इट एज ए वॉल्यूम फिलअप, हम इस केस को वॉल्यूम फिलअप कभी नहीं कह सकते। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये हमारे सामने ग्रीन कैंडल थी सारी की सारी, ठीक है, ये हमारे सामने एक रेड कैंडल थी, तो अगर ये ऐसा हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें चाहिए, जैसे जो सबसे पहली कैंडल है, मान लो मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहली कैंडल है, वो हमारे सामने ये है, ठीक है। अब इसका प्राइस एक सबसे न्यूएस्ट कैंडल ने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं करी। नाउ अब हमारा जो हाई है दैट इज शिफ्ट, अब वो शिफ्ट हो जाएगा इसके हाई पर, हमारा नया हाई बनेगा ये। अब हमें इससे ऊपर बॉडी देखनी पड़ती है, हमें इससे ऊपर बॉडी देखनी पड़ेगी। अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए देन वी कैन से कि मार्केट अब ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करेगी, और ऐसे केस में रिटेस्टिंग आने के चांसेस बहुत कम है, 20-25% चांस होते हैं मैक्स, आप देखोगे इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपको दिख जाए कि भाई बॉडी ऊपर क्लोज हो गई है, आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब चलोगे, भाई वॉल्यूम फिलअप तो हो गया, मैं अगर इसका वॉल्यूम लूं यहाँ से विक्स का, यहाँ से ले यहाँ तक, तो उसके हिसाब से बॉडी फिल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो कैंडल क्लोज हुई है सबसे पहले वाली, या फिर मतलब सबसे पहले वाली कैंडल, उसकी जो विक है, क्या उससे ऊपर बॉडी गई है नहीं गई है। अब मान लो यहाँ से मार्केट क्या करती है, यहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आने लग जाती है, ठीक है, नीचे आने लग जाती है इस तरीके से, नीचे आने लग जाती है। और कभी कभी क्या होता है वो अपने लो को भी ब्रेक कर सकती है, इट पॉसिबल कि अपने लो को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मेरे सामने कोई हैमर जैसी कैंडल बनी हुई है मान लो, तो वो अपने लो को भी ब्रेक कर सकती, पॉसिबल, और नहीं भी कर सकती। इसके लो ब्रेक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लो ब्रेक होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन अप ही है, मार्केट की डायरेक्शन है अप ही, लेकिन इसके लो के ब्रेक होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट यहां से फिर से अप जा रही है, सारी की सारी आपकी रेड कैंडल्स है। अब मान लीजिए यहां से मार्केट फिर से ऊपर उठनी शुरू करती है, तो हमें अब ये देखना, अब हमारी ये वाली जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द मेच्योर लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द इमेच्योर लाइन। तो ये जो इमेच्योर, ये जो आपका जनरली मेच्योर ब्रेकआउट है, ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके अंदर बॉडी क्लोज नहीं हुई थी इसके हिसाब से होगी, लेकिन हम इसे मान नहीं रहे, क्योंकि अब हमें अपना नया इमेच्योर ब्रेकआउट देखना है। अगर ये मेच्योर हो जाए तो मार्केट डायरेक्शन रियल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो एरिया है ये आपका, आपकी पिछली सप्लाई का हाफ भी हो सकता है, पिछली सप्लाई के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम सप्लाई के साथ नहीं चल सकते इस केस में। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, दोबारा फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या करेगी, एक बार और ऐसे लाइन, इस लाइन को हो सकता है फिर से रिजेक्ट कर दे, लेकिन या तो रिजेक्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, फिर उसके बाद इसके बाद ये अपने आप को बहुत बड़ी बॉडी क्लोज कर देती है एंड देन फिर कंटिन्यू करती रहती है। ऐसे केस में ब्रेकआउट जोन पे एंट्री इन्हीं पे बन सकती है, क्योंकि रिटेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है।
ठीक है, क्या बोला मैंने, ऐसे केस में हमें यही मिल सकती है, रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब तक आप रीटेस्ट का वेट करोगे ना, आपकी मार्केट टारगेट हिट कर देगी, आपकी मार्केट टारगेट हिट कर देगी। समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? तो दिस इज हाउ वी कैन सी कि ये जो एरिया है, ये आर्मिंग क्रिएट करता है, एक आर्मी क्रिएट करता है कैंडल्स की, जो इनिशिएट करती है कि भाई हाँ यहां से मार्केट के ऊपर जा सकती है, लेकिन वो इंडिकेट नहीं कर रही। यही सेम चीज आपकी डाउन साइड में भी हो सकती है। दीज आर ऑल योर कैंडल्स। और यहां पर जब एक कैंडल की बॉडी बड़ी हानि शुरू हो जाए, या देखो मैंने बॉडी बड़ी बनाई है, इनसे देखो ये छोटी है, ये छोटी है, देखो छोटी छोटी छोटी, ये मैंने बड़ी बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर बॉडी बड़ी आने लग जाए, इन ये देखो, जिसको कैंडल विक कॉन्सेप्ट और कैंडल बॉडी होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में पता है, वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि भाई हाँ ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई, अब तो मार्केट को उठना ही उठना है, क्योंकि बॉडी में वॉल्यूम आ गया ना भाई, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ गया, होल्डिंग वॉल्यूम बढ़ गया, देन वी कैन सी इट। समझ आया? दैट इज हाउ। अब अगर मैं मान लो डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ, ये तो बुलिश मार्केट की बात होगी आज की। देखो एग्जांपल के लिए, जो आज ओमेगा क्लब में पोजीशन थी, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो ओमेगा ओमेगा क्लब में जो एरिया था, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जनरली पूरा का पूरा यही एरिया था, वहां पर यही हुआ है। ठीक है, मैंने आज लाइव स्ट्रीम नहीं करी प्राइवेट में, वरना मैं उसमें समझा था आप लोगों को, तो आज इसमें ही देख लो। ठीक है, कि ये बुलिश मार्केट का एरिया है। अब मैं आपको थोड़ा बेरिश के बारे में बताता हूँ। दैट से आपकी मार्केट का एरिया जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ये आपकी एक ऐसी कैंडल है, मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पर। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ से फिर से एक कैंडल बनती है, लेट से आपसे कहता हूँ कि भाई ये एक हैंगिंग मैन बन जाता है, हैंगिंग मैन मार्केट को बुलिश एनगल्फिंग के साथ उठा रहा है। तो यहाँ मैंने हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एनगल्फिंग यानी कि मारुगोजू क्रिएट करी, एंड देन इट क्रिएट्स ए बुलिश पैटर्न। नाउ मार्केट इज मूविंग इन द अपसाइड, एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर ए ब्रेक डाउन। अगर हमें ट्रेंड के साथ नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ये तभी कर सकते हैं जब मार्केट की डायरेक्शन में पता हो, इफ वी नो दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, सो वी हैव टू गो विद द डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ये सोच करने लग जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, देन वी कैन सी इट एज ए डाउन। हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, कभी कभी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा जिसकी वजह से हम दोबारा से नीचे आ जाए, इसको सॉल्व करने का मेथड बताओ। ये इनिशिएटिव मूव नहीं है, ये रिवर्सल एरिया, यानी कि आपका अगर मान लो यहाँ पर आपने रिवर्सल एरिया लगा दिया, लेट से मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ रिवर्सल एरिया लगा दिया, तो उसके बाद मूव जो आ रहा है, मूव की इंटीरियर मूव्स का एरिया है, यानी कि आपने मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल एरिया लगाया, क्यूएफएल लगाई, उसके बाद मूव आ रहा है आपका 30 मिनट्स में, तो यू कैन यूज इट इन द 30 मिनट्स, आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा रही है, अब यहाँ आना शुरू कर देती है, नाउ वी कैन सी, हमें पता है मार्केट ऊपर से नीचे आ भी रही थी इस तरीके से। अभी हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और ये हमारी कैंडल भी है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है, विच इज द बुलिश एनगल्फिंग हैंगिंग मैन विद ए ग्रीन मारूबोजू। ये डिके नहीं है, दिस इज नॉट द सेमी बर्न, ऑलवेज फुल। यहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है, ठीक है, यू कैन सी छोटी छोटी कैंडल्स बनती, फिर एक बड़ी बन जाती है, फिर छोटी होनी शुरू हो जाती है, कैंडल में विक आनी शुरू हो जाती है, फिर से ऐसे होती है, फिर विक आ जाती है, एंड देन विक आते आते मार्केट इस तरीके से मान लो रिजेक्ट कर, और इन केस अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ऐसे बॉडी क्लोज भी कर देती है, तब भी उसके अंदर वीक होती है, लेकिन वो अपने आप को ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ तो आपको ब्लू रे जैसा पैटर्न दिख रहा है, यहां से हमने देखा कि भाई ये तो ब्रेक नहीं हुई, तो नहीं कर सकते मैं, सो दीज ऑल आर द रेड कैंडल्स। एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ बनने की कोशिश कर भी रहा था। ठीक है, अब हमने देखा भाई ये तो हमारा जो है ये मेच्योर ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, अब ये मेच्योर ब्रेकडाउन तो हो गया है, लेकिन हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे बॉडी क्लोज हुई नहीं, क्योंकि इस कैंडल के बाद, जैसे इस पॉइंट के बाद, दिस कैंडल हैज क्रिएटेड ए ब्रेकडाउन इफेक्ट, एक रिजेक्शन इफेक्ट, ब्रेकडाउन इफेक्ट क्रिएट किया, लेकिन इस पॉइंट से हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते कि मार्केट ने हमें रियल ब्रेकडाउन दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लो को मेजर करेंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू ब्रेकडाउन, दिस इज द इमेच्योर ब्रेकडाउन। अब मैं ये देखना है कि इससे नीचे जाती है, अब मान लो इन केस ये फिर से ऊपर चली जाती है, अब जो पेंडिंग ऑर्डर लगाने वाले जो गधे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। समझ आया? मैंने रूल में लिखा हुआ है। नाउ यहाँ से फिर से मार्केट मान लो ऊपर जाती है, हो सकता है वो अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक कर दे। अभी मैंने क्या बोला, वही सेम चीज जैसे आपके बुलिश टाइप में था, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और भी ऊपर जा सकती है, बट वी हैव टू गो विद द
ट्रेंड एज ऑलवेज। अब ये कितना ऊपर जा सकती है, आप ये वाली डिमांड इसके साथ मैच कर सकते हो, देन फिर से नीचे आ सकती है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बट वो थोड़ा सा प्राइवेट है, उसको छोड़ो अभी। यहाँ से ऐसे जाती है मार्केट, फिर से मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरनी शुरू कर देती। अब यहाँ जैसी एक बड़ी कैंडल आई, होल्डिंग वॉल्यूम समझने वाला समझ जाए कि भैया मार्केट में नीचे डिमांड सप्लाई आने वाली होगी बहुत तेज। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर आपको कई बार बनते हुए दिखा होगा। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। हैंगिंग मैन विद रेड मारूबोजू क्रिएट्स ए नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये आपके सामने यहां पर बना हुआ है। समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। फिर से मार्केट हमारी हम नीचे जा रही है, अब यहाँ रिटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम है, सीधे नीचे ही भागेगी और डबल सप्लाई दे देगी, फिर शायद मार्केट में डिमांड आने की कोशिश करें। ऐसे केस में यहाँ हम घुसते हैं इस जगह पर। ठीक है, कहाँ पर? ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे हम यहाँ घुसते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन गोल्ड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा वही होता है। वहां आपको सबसे ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ये जो यहाँ परेशान करने वाली एरिया होते हैं ना, ये ऐसे करके ब्रेकआउट पे जो परेशान कर देते हैं, ठीक है, ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो हमें भाई देखो कभी कभी ऐसी कैंडल मिलेगी ना, तो हमें यही करना पड़ेगा, वी कैन यूज ओनली दिस। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ गया ना। अब मेरा 1000 पॉइंट का मान लो, अब मेरा 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, जहां मेरा सिर्फ 250 पॉइंट का था, तो मैं क्वांटिटी आधी कर दूंगा, सेम से चलूंगा तो लॉस भी डबल हो जाएगा मेरा। समझ आया गाइस? ये था आपका छोटा सा कैंडल आर्मिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया। और ये आपको सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ बना के।